नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। अब आ गए हैं 901 से लेकर 1000 तक के क्वेश्चन। मतलब जिसने कंटिन्यू मेरा वीडियो देखा है ना, उसके 1000 क्वेश्चन जीके जीएस के कवर हो गए, वो भी सिर्फ 3-4 दिन में। शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आते हैं, हम आपको बताया था, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके कवर करा दिए हैं। जो भी पहली बार चैनल पर आया है और उसको पूरे 1000 क्वेश्चन का पूरे 1000 क्वेश्चन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर जाओ, वीडियो की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पूरे 100 क्वेश्चन के 10 वीडियो हैं, 1000 क्वेश्चन एक साथ रट लो। एक दिन में आप चाहो तो एक दिन में ये पूरे वीडियो देख सकते हो और अपनी जीके के 1000 क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में, भारत के सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं और पिछले 30 साल से बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद कर लेना। आप जिस एग्जाम की तैयारी करो उसमें ये पूरे 1000 क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आगे भी हम आपको 10,000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। साइंस के भी वीडियो कराने वाले हैं। जिसको साइंस का चाहिए साइंस लिख दो, जिसको हिंदी चाहिए हिंदी, आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट में हमें बताओ, हम आपके लिए वैसे वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो में हम 901 से लेकर टोटल 1000 तक को क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 1000 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट। आपसे हर बार क्या कहता हूं, सिर्फ चाहिए हमें एक लाइक मोटिवेशन के लिए। आपके एक लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे 1000 क्वेश्चन लाए वैसे ही 10,000 क्वेश्चन करा देंगे। तो जरूर सभी मिलकर एक लाइक जरूर कर देना। पुराने स्टूडेंट लाइक कर देते हैं, नए स्टूडेंट भी लाइक जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि पुष्पों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पुष्पों के अध्ययन के लिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई। तो अकबरनामा जो लिखा गया, यह लिखा गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। देखिए, अबुल फजल, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर अबुल फजल राइट आंसर है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी। तो आपको पता होगा कि 16 महाजनपद फेमस हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी आपकी विराटनगर। ऑप्शन नंबर डी विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां पर थी। तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी, इनकी राजधानी थी आपकी लाहौर। ऑप्शन नंबर ए लाहौर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो याद रखना, जिस सब्जी में जिस फल में विटामिन सी पाया जाएगा वो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी याद रखना, विटामिन सी को गर्म करोगे तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए नींबू को आप अलग से खा लो। आप यदि खाने में निचोड़ दोगे तो खट्टापन तो आ जाएगा लेकिन उसका विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही आंवला वगैरह सबका रोल रहता है, गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है आपका अमरकंटक की चोटी या अमरकंटक की पहाड़ियों से। एक निकली है नर्मदा नदी और दूसरी सोन नदी। ये दोनों ही अमरकंटक की पहाड़ी से निकली हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी। आपको कमेंट करके बताना है नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है, किस प्रदेश से निकलती हैं। नर्मदा नदी और सोन नदी किस प्रदेश से निकलती है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। एक आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। नर्मदा और सोन नदी कहां से निकलती हैं, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कर्म ही पूजा है किसका कथन है। तो कर्म ही पूजा है महात्मा गांधी जी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है। तो नंदी हिल्स ये आपका मैसूर के पास बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए प्रसिद्ध है नंदी हिल, और मैसूर भी फेमस है, आप सभी को पता होगा। तो नंदी हिल कहां पर है, ये मैसूर के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कन्नड़ भाषा के आदि कवि इनमें से कौन थे। कन्नड़ भाषा की बात हो रही है तो याद रखना, कन्नड़ भाषा के बहुत फेमस आदि कवि थे पंपा। ऑप्शन नंबर बी, ये कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं पंपा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहां थी। तो जो गंग वंश था उसकी प्रथम राजधानी थी आपकी कोलार, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी कोलार। केजीएफ जो मूवी बनी है ना, कोलार गोल्ड फील्ड, इसी पे बनी है यही कोलार। और ये जो कोलार था ये गंग वंश की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी। एक माइक्रोफैरड कितने फैरड के बराबर होता है। तो याद रखो, एक माइक्रोफैरड जो होता है ये आपका होता है 10 के ऊपर -6 की घात।
फैरेड के बराबर। ऑप्शन नंबर बी 10 के ऊपर -6 की घात फैरेड के बराबर 1 माइक्रोफैरेड होता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो याद रखिएगा, चूने के पानी को दूधिया ये कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। ऑप्शन नंबर सी यहां पर CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये आपकी स्थित है पूना में, पुणे या पूना। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी, तो याद रखना कोचीन नगर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोचीन नगर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? तो जो मोटर कार है इसका आविष्कार किया था कार्ल बेंज ने। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपको कार्ल बेंज ऑप्शन है, तो कार्ल बेंज ने मोटर कार का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? तो सबसे दुर्लभ क्षार यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, अमोनिया, NaOH और KOH। इसमें से अमोनिया ऑप्शन नंबर ए सबसे दुर्लभ क्षार है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? किस नदी के किनारे? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक क्या होता है? तो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांक आर्थिक फाइनेंशियल GDP याद रखना, GDP से हम मापते हैं कि वो देश कैसा जो है आर्थिक वृद्धि, फाइनेंशियल वृद्धि कैसी कर रही, ग्रोथ कैसी है। ऑप्शन नंबर है GDP। कमेंट करके बताइए GDP का फुल फॉर्म। आप में से किस किस को GDP का फुल फॉर्म पता है कमेंट करो, और जिसको नहीं पता लिख देना कमेंट में कि सर GDP का फुल फॉर्म नहीं पता, बता दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जिसको भी नहीं पता कमेंट कर दो कि सर GDP का फुल फॉर्म नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो विश्व में सबसे पुराना खाद्यान्न है आपका जौ। ऑप्शन नंबर सी में आपको जौ दिख रहा है, ये सबसे पुराना खाद्यान्न है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के MCQ क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो MCQ के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर PDF है, और PDF सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगी। PDF जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको PDF को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो याद रखना, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक था आपका एडोल्फ हिटलर। हिटलर के बारे में आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी एडोल्फ हिटलर राइट आंसर है। पानी का अणुभार कितना होता है? तो पानी का अणुभार H2O पानी जो हम पीते हैं 18 AMU इसका अणुभार होता है। कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 18 AMU। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से फ्लोरीन ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो मोमबत्ती का जो है लौ का जो बाहरी भाग होता है वो नीला दिखाई देता है नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण मोमबत्ती का बाहरी भाग नीला दिखाई देता है। पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, पित्त का उत्सर्जन होता है आपका यकृत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यकृत के द्वारा पित्त का उत्सर्जन होता है। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को। ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव जी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का जो है नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगगरसोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है? तो जोगगरसोप्पा झरना ये पड़ता है आपका कर्नाटका राज्य में।
ऑप्शन नंबर बी में आपको कर्नाटक राज्य दिख रहा है, यहाँ पर जोग गरसोप्पा झरना पड़ता है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध एफिल टावर ये आपका पड़ता है फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया जो देश है उसमें राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल। वेदों की रचना किस भाषा में की गई? तो जो वेद लिखे गए थे ये लिखे गए थे आपके संस्कृत भाषा में। वेदों को संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो याद रखना केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी जी को, और इन्होंने क्या किया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने लौटा दी थी। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साइमन कमीशन आया था लॉर्ड इरविन के समय भारत में, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन भारत आया था। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो यहां महासागरों के नाम दिए गए हैं। सबसे सक्रिय पेटी है आपकी प्रशांत महासागर के चारों ओर। प्रशांत महासागर में बहुत ज्यादा अधिक भूकंप आने की संभावना रहती है, ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर के चारों ओर राइट आंसर है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा चीन का मैनचेस्टर ये कहा जाता है शंघाई को, ऑप्शन नंबर बी शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र आप देखेंगे तो नदी को नीले रंग से दिखाया जाता है। किस रंग से? नीले रंग से नदी को दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। डोलेराइट किस प्रकार की चट्टान है? तो डोलेराइट वो है एक अग्नेय प्रकार की चट्टान, ऑप्शन नंबर ए डोलेराइट एक अग्नेय प्रकार की चट्टान है, राइट आंसर हो जाएगा। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार ये पड़ता है आपका कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका राज्य राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ के पठार के लिए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये आपका भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी भोपाल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए भोपाल कहां की राजधानी है? छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? भोपाल कहां की राजधानी है? छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो दो देशांतरों के बीच आपका लगभग 4 मिनट का अंतर होता है, ऑप्शन नंबर ए 4 मिनट का अंतर होता है दो देशांतरों के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहां पर है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान यह आपका पड़ता है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में है राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में जो उष्ण आर्द्र वन है उसको सेल्वास वन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सेल्वास वन कहा जाता है उष्ण आर्द्र वनों को। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो जो ग्रीनलैंड द्वीप पड़ता है ये आपका आर्कटिक महासागर में है। ग्रीनलैंड द्वीप कहां पर है? आर्कटिक महासागर में है, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो सिमलीपाल अभ्यारण्य ये आपका उड़ीसा राज्य में पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य में पड़ेगा सिमलीपाल अभ्यारण्य। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात ये आपका पड़ेगा स्वर्ण रेखा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण किया गया था आपका 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी राइट आंसर है। अभय घाट का संबंध किससे है? तो जो अभय घाट है इसका संबंध है आपका मोरारजी देसाई जी से, ऑप्शन नंबर डी में मोरारजी देसाई जी लिखा है, इससे अभय घाट का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखना जो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति, तो याद रखना बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए अनुग्रह नारायण सिंह जी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है।
किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली थी? तो दिल्ली से आगरा राजधानी को शिफ्ट कर लिया था सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी ने दिल्ली से आगरा राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान का, तो याद रखना सबसे पहला पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? तो याद रखिएगा CIA ये आपकी USA की एक गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर डी, USA की एक गुप्तचर संस्था है आपकी CIA। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संसार की सबसे गहरी नदी कौन है? तो संसार की सबसे गहरी नदी देखेंगे तो अमेजन नदी, ये संसार की सबसे गहरी नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अमेजन नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा। जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो हमारी जीभ में जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं जीभ में मौजूद होती हैं। नासा कहाँ स्थित है? तो नासा जो आपका स्थित है ये है आपका वॉशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन DC में जो है नासा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो जो शिमला समझौता हुआ था ये आपका 1972 में हुआ था शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर बी 1972 राइट आंसर है। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया? तो जो भारतीय संसद भवन है इसका प्रारूप एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी, एडविन लुटियंस ने भारतीय संसद भवन का प्रारूप तैयार किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार ये सन 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सन 1919 राइट आंसर है। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है आपका डिगबोई असम वाला। ऑप्शन नंबर बी डिगबोई असम राइट आंसर है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? तो गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर ये जो पुस्तक है ये APJ अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है लिखी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किडनी स्टोन का कारण क्या होता है? तो जो किडनी स्टोन बनती है ये आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सलेट राइट आंसर है। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो यदि आप एक्सेल में देखेंगे तो कुल 256 कॉलम होते हैं एक्सेल में। ऑप्शन नंबर सी 256 कॉलम राइट आंसर हो जाएगा। हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरा सोना कहा जाता है चाय को। ऑप्शन नंबर ए, चाय की पत्ती हरे कलर की होती है, हरा सोना कहा जाता है चाय को। ऑप्शन नंबर ए। MS ऑफिस क्या है? तो जो MS ऑफिस है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो कीमोथेरेपी ये कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का यूज होता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर ए होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न। भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं में लिखा होता है? तो देखिए 15 भाषाएं होती हैं और एक हिंदी और एक इंग्लिश मिला के टोटल 17 भाषाएं होती हैं। हिंदी इंग्लिश को छोड़ के 15 भाषाएं और होती हैं तो टोटल 17 भाषा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? तो एयर कंडीशनर का आविष्कार विलिस कैरियर ने किया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी विलिस कैरियर राइट आंसर है। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान, एक काम कीजिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपातकाल के प्रावधान किससे लिए गए हैं। अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? आपातकाल के प्रावधान कहां से लिए गए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अशोक का संबंध किस वंश से था? तो सम्राट अशोक जो थे ये आपके मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश से संबंधित थे सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? तो चंद्रयान फर्स्ट
ये छोड़ा गया था आपका 2008 में, ऑप्शन नंबर डी 2008 में चंद्रयान प्रथम को छोड़ा गया था, याद रखिएगा। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में F1 की का, फंक्शन की 1 का यूज किया जाता है, F1 का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मसालों की रानी के रूप में इलायची को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इलायची राइट आंसर है। ग्राउंड लेवल में बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ग्राउंड लेवल में बैडमिंटन नेट की जो ऊंचाई होती है वो 1.524 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर ए 1.524 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। कोरिया किस देश की मुद्रा है? कोरिया देश की मुद्रा क्या है? तो कोरिया देश की मुद्रा है आपकी वॉन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी वॉन चलता है कोरिया में। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष शटल से गई थी उसका नाम था आपका कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया राइट आंसर है। विधायी शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो विधायी शक्तियां आपकी संसद में निहित होती हैं, ऑप्शन नंबर सी संसद राइट आंसर है। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया? तो बांग्लादेश का संविधान लागू हुआ था 1972 में, ऑप्शन नंबर बी 1972 राइट आंसर है। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो जलीकट्टू तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है जलीकट्टू। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया जी के द्वारा तैयार की गई थी, ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया राइट आंसर है। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी हुई थी 1931 में, ऑप्शन नंबर बी 1931 में भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला बैंक है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक है, राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा, ऑप्शन नंबर बी मलयालम राइट आंसर है। विटिकल्चर का संबंध किससे है? विटिकल्चर संबंधित है अंगूर की खेती से, ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती राइट आंसर है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड में चलता है थाई बात या थाई बहत, याद रखना थाई बात बोलते हैं या थाई बहत, ऑप्शन नंबर डी थाई बात या थाई बहत राइट आंसर है। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी हाल फिलहाल में निकला है 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर डी कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या बताइए। तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या आपकी 2, ऑप्शन नंबर बी 2 मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी मुंडकोपनिषद राइट आंसर है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान यह आपका बेंगलोर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? तो जो त्रिपुरा के लोग हैं ये बांग्ला मुख्य रूप से बोलते हैं, त्रिपुरा के लोग बांग्ला बोलते हैं। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन और इस सीरीज का भी आखिरी क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन पूर्ण कर लिए। सबसे पहले तो कमेंट करके बताना कि पूरे 1000 क्वेश्चन किस किस ने देखे आप में से, ठीक है। कमेंट जरूर करना किस किस ने पूरे 1000 क्वेश्चन देखे। मैं देखना चाहता हूँ कौन शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है, तो कमेंट करके बताना जिसने पूरे क्वेश्चन देखे हों। क्वेश्चन है 1000वां की अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में है? तो ये पड़ती है आपकी महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। ये होगा 1000 क्वेश्चन। ये रहा आपका 1001वां क्वेश्चन कि ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, नीला या हरा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, नीला या हरा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन की जो पीडीएफ तैयार की है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन फंस सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर पीडीएफ ले लेना, पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन मैं आपको 99 रुपये में दे रहा हूँ क्योंकि सबके एग्जाम चल रहे हैं। स्पेशल डिस्काउंट है और ये कब तक रहेगा मैं कह नहीं सकता, हो सकता है ये वापस 300 रुपये की हो जाए। तो आप जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। जिसने पूरे वीडियो नहीं देखे 1000, हमारे चैनल पर जाइए, आपको पूरे 1000
क्वेश्चन के वीडियो मिल जाएंगे, लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़रूर देखना और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यदि आपको ऐसे ही साइंस के भी चाहिए, ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट के भी चाहिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।